वर्षों से वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव का एक निवासी था प्रणव। प्रणव के पूर्वज भी सतीश नगर के ही थे। वो बचपन से ही बहुत ही उदार स्वभाव का था। वो सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अपनी पत्नी और 9 साल की बेटी बिंदु के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। गरीब होते हुए भी उनके बीच प्यार और खुशी की कोई कमी नहीं थी। हाँ, ये आस्था, आज कितना अच्छा मौसम है ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि घर पर ही रहूं, बढ़िया खाना खाऊं, तुमसे बातें करूं, बिटिया के साथ रहूं और फिर आराम से सो जाऊं। एक दिन की छुट्टी ले लो, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अरे मन तो मुझे भी है, लेकिन काम पर गए बिना कोई उपाय ही नहीं है। अभी अभी बिटिया का स्कूल में दाखिला करवाया है। अब काम मन लगाकर करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम कह रहे हो तो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन कोशिश करना कि आज रात जल्दी घर लौट आओ। हर दिन देर से लौटते हो, साथ में खाना हो ही नहीं पाता। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि रात में जल्दी आ जाऊँ। चलो आस्था, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शायद दोपहर में मुझे समय ना मिले। तुम जाकर बिंदु को स्कूल से ले आना, ठीक है ना? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर जाकर उसे ले आऊंगी। ये तुम रखो। और सुनो, पैसे क्यों दे रहे हो? कुछ लाना है क्या? बिंदु स्कूल से निकलकर कुछ खाने पीने की जिद करेगी, तो उसे जो चाहिए इन पैसों से ले देना, है ना? तुम उसकी हर जिद पूरी कर करके उसे सिर चढ़ा रहे हो। उसकी वजह से वो बहुत जिद्दी होती जा रही है। अरे आस्था, एक ही तो हमारी बिटिया है। अगर उसकी चाह पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? चलो, अब देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, है ना? प्रणव पत्नी को विदा कहकर अपने काम के लिए निकल पड़ा। गांव में एक ही किराने की दुकान थी। वो दुकान मुरली नाम का दुकानदार चलाता था। मुरली एक लालची किस्म का इंसान था। जिसके पास पैसे होते उससे वो बहुत सम्मान से बात करता, और जो गरीब होता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता। गांव का एक गरीब किसान था आनंद। मुरली हमेशा आनंद से खराब तरीके से ही पेश आता था। हाँ, कैसे हो मुरली? राम राम। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब मजे में? अरे इतनी बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या लेने आए हो वो बताओ, मुद्दे की बात करो। अरे भाई, ऐसे क्यों बात करते हो? मैंने तो बस एक सामान्य रूप से पूछा, हाल चाल के लिए। अरे हाल चाल क्या, हम दोस्त हैं जो तुमको मैं अपना हाल और चाल बताऊं? हैं? क्यों बताऊं मैं तुमको, बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, मेरी गलती। अच्छा, 1 किलो दाल और 2 दर्जन अंडे दे दो। तेरे पास तो पहले से ही पुराने 15 रुपए बाकी हैं। आज वो पैसे दोगे क्या? हैं? हाँ 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 हाँ, मैंने कहा था ना कि पैसे देकर अपनी घड़ी ले जाऊंगा। आज मैं सब चुका दूंगा, चिंता ना करो। मुरली आनंद को सामान देता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पाता है कि आनंद के पास 8 रुपए कम है। अरे पिछली बार भी 15 रुपए कम दिए थे और घड़ी ले गए थे। अब इस बार भी 8 रुपए कम है। अरे, मुरली भाई, मुझे सच में पता नहीं चला कि पैसे कैसे कम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार आऊंगा तो 8 रुपए और ऊपर के दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं चुका दूंगा, कहीं भाग नहीं जाऊंगा। अरे भाग नहीं जाओगे, लेकिन दे भी तो नहीं रहे। सीधी बात है भैया, अब बहाने नहीं चलने वाले। अभी के अभी पूरे पैसे दो, वरना एक भी सामान नहीं मिलेगा। हाँ। अरे, इतनी सी बात पर क्यों गुस्सा करते हो मुरली भाई? 200 रुपए का सामान लिया है, बस 8 रुपए ही तो कम है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे कोई सामान नहीं मिलेगा, सीधी बात है। आनंद ने बहुत विनती की, लेकिन मुरली ने उसे कुछ नहीं दिया। दुखी होकर आनंद बिना सामान लिए लौट गया। गांव में एक बड़ा कपड़ा कारखाना था, जिसके मालिक थे किशनलाल। किशनलाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। जीवन भर की मेहनत के बाद उन्होंने ये कारखाना खड़ा किया था, लेकिन उम्र की वजह से अब वो खुद सब कुछ
कुछ नहीं संभाल पाते थे। इसलिए उन्होंने प्रणव को अपने कारखाने की देखरेख और हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि उन्हें प्रणव पर अंधा विश्वास था। मालिक, शहर से काफी दबाव आ रहा है। सुनने में आया है कि जो आदेश दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक कपड़े बनाए नहीं जा रहे हैं। हमारे मजदूरों की तरफ से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अरे, ये तो चिंता की बात है। अगर हमारे मजदूर ठीक से काम नहीं करेंगे तो शहर में हमारी बदनामी होगी। वहाँ के व्यापारी हमारे साथ काम करना बंद कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये ठीक नहीं है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अब एक ही बेटी है, उसी के लिए सारे सपने हैं, उसी के लिए सारी जिंदगी है अब। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर। अच्छा, कल का पूरा हिसाब मैंने मिला लिया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। मुरली के घर में बस वही और उसकी पत्नी शारदा रहते थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से मुरली हमेशा शारदा से कठोरता से पेश आता था। वो शारदा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था। क्या तुम सो गए हो? अरे, अभी तो आंखें मूंदी थी, नींद आना शुरू ही हुई थी कि तुमने फटाक से सवाल पूछ लिया। सो गए क्या? खराब कर दी मेरी नींद। क्या कहूँ अब मैं। दरअसल तुम तो सुबह सुबह ही निकल जाते हो, तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज बहुत दिन बाद माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए उनके पास चली जाऊं। अरे, ये नखरे क्यों कर रही हो? अगर तुम अपने माँ बाप के पास जाकर बैठ जाओगी तो भाई खाना कौन बनाएगा? क्या चाहती हो कि मैं दिन भर दुकान पे काम करके रात को खुद खाना बनाऊं और घर के काम भी करूं? यही चाहती हो तुम? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस 2-4 दिन की बात है। अगर कहो तो मैं पास के घर की शकुंतला काकी से बात कर लूंगी। वो रोज आकर तुम्हारे लिए खाना बना देंगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा? अगर शकुंतला काकी यहाँ आकर खाना बनाएंगी तो जो पैसे उस काकी को देना होगा वो क्या तेरा बाप आकर देगा मुझे? हैं? मैं तो बस माँ बाप से मिलने जाना चाहती थी। क्या इसलिए मुझ पर हाथ उठाओगे? 100 बार उठाऊंगा। अरे, तुम्हारे माँ बाप के पास जाना तो दूर, तुम इस घर की दहलीज भी पार नहीं कर पाओगी। और अगर दोबारा इस बारे में बात करने आई तो सिर्फ मारूंगा नहीं, टांगे तोड़ दूंगा। बात करती है। बेचारी शारदा रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। मुरली फिर से जाकर सो जाता है। इस तरह मुरली के अत्याचार और अन्याय सहते हुए शारदा के दिन कटते रहते हैं। आनंद के पिता का नाम था पीताम्बर। कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने एक पैर खो दिया था। तब से उनका समय चार दीवारी के भीतर ही कटता था।